स्पॉट का नाम देखिए, वैलाकानी, पता नहीं इसका मतलब क्या है। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं केरी बीच की तरफ। हमारी गाड़ी यहाँ पे फंस रही है, ऑफरोडिंग करते हुए जा रहे हैं। देखिए गाड़ी चालक जाओ, चल लवकर, काय करतो तू? ट्रैवलर है तू, अरे ट्रैवलर है तू, एक्सट्रीम ट्रैवलर। अरे आम्ही कसं आलो बघ, आम्ही काय बोलतोय का? एक्सट्रीम ट्रैवलर, लुक ॲट आवर एक्सट्रीम ट्रॅव्हलर, लुक एट आवर एक्सट्रीम ट्रैवलर। गाइस आ गए एकदम नदन मोस्ट टिप के गोवा में, और यहाँ से आगे में अगर चले जाओ तो है महाराष्ट्र का बॉर्डर। ये हमारे एक्सट्रीम ट्रैवलर, और ये एक्सट्रीम ट्रैवलर हमारे, ये देखिए एक्सट्रीम ट्रैवलर। तो आ गए हैं केरी बीच की तरफ, और ये है केरी बीच, और अभी आगे आगे जा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी गाड़ी यहाँ फंस गई थी, जो कि सैंड का जो क्वांटिटी है वो कुछ ज़्यादा ही है, तो पीछे वाला टायर फंस रहा है। और अभी आगे तो गाइज आपको याद होगा हम लोग आए थे, पहला व्लॉग आप देखना, उसमें था स्टेशन, लिखा था THIVIM। अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा थीविम, पर वो है थीवी, उसको थीवी बोलते हैं। वैसे उसके बाद हम लोग आए, गोवा का कैपिटल आपको पता है पणजी, पर उसको लिखा जाता है PANJIM। और उसी तरह अगर आप इस बीच पे आओगे, उसका नाम है किरिम, मतलब QUIRIM, पर उसको बोला जाता है कीरी। अगर यहाँ पे कोई कीरी केव्स करके भी था, अभी उस टाइम में पीछे देख रहे हैं बच्चे लोग कि कहाँ पे है मैप्स में, और उसी की तरफ जाएंगे अभी। सो थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करने के बाद वी फाइनली फाउंड द रोड टू द सो कॉल्ड हिडन पॉइंट ऑफ गोवा विच इज़ कीरी केव्स। तो हमारे मोपेड्स पार्क करने के बाद हम लोग निकले straight to our destination. It was very less crowded beach as you can see, and if you are tired seeing crowd in Goa, you must give this a try. If you want to come here, let me tell you that it's located at northernmost tip of Goa. The best way to reach is by bike or car. It is located about 50 km from Panji towards north, and the ride takes about 1.5 hours. All you have to do is keep going north without taking any exits for Collingwood, Anjuna, Vagator and Arambol, which are on the way. Here we found a beautiful temple which was worth visiting, and after visiting to it we headed towards Kiri Caves, and I'll show you the road. गोवन स्टैचू, पता नहीं ये शायद रेनडियर है कि शेर है कि क्या है। और हम लोग जा रहे हैं कीरी केव्स की तरफ, और बज रहे हैं दोपहर के 2, और सन है पूरे सर पे, और 35 डिग्रीज, लाइक एक्सट्रीम कंडीशंस है। फिर भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कीरी बीच का सीन। और ये देखिए आगे में ये आलसी लोग बैठ गए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर और आधा घंटा टाइम पास होगा हमारा, और पता नहीं कब एरम्बोल, बागा, कलिंगुट सब बीच हम लोग कर पाएंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। गाइस अभी फ्री वाले शैक में हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इस शैक में सोने के लिए भी 200 रुपये मांगते हैं, पर यहाँ पे कोई है नहीं, और ये वाला मिला है, यहीं पर रेस्ट करें। तो अगर आप आओ तो अभी ऐसे दूर दराज के बीच पे आके आप लोग फ्री में ऐसे शैकिंग कर सकते हो। तो गाइस केव्स की तरफ जाने का रास्ता मिल गया, और तो निकलते समय हमें रास्ते में पैराग्लाइडिंग भी दिखा, मतलब यहाँ पे कीरी बीच पे आप पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी भी कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग जब आगे आगे गए तो जो एंट्रेंस था कीरी बीच का वो बहुत ही मतलब मिस्टेरियस था। आप देखिए ऐसा लग रहा है कि कहीं पे आप किसी हिडन, एक्चुअली इसीलिए इसको हिडन प्लेस कहा जाता है क्योंकि बहुत ही हिडन है, मतलब हम लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था। उसके बाद जब हमें मिला ये रास्ता, आगे का सीन बहुत ही बढ़िया था। और उसके बाद आफ्टर डाइविंग इनटू द ओशन हम लोग उसके बाद एरम्बोल बीच की तरफ निकल गए, और टाइम हो रहा था कुछ 3:30 के करीब। केरी बीच में नहाने के बाद हम लोग जा रहे हैं एरम्बोल बीच की तरफ, और ये शायद गलत रास्ते में आ गया मैं, उस साइड से रास्ता है। तो चलिए फिर अभी जाते हैं उस साइड में, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि
एरम्बोल बीच में जाने के बाद कैसा सीन है वहाँ पे। केरी बीच, केरी केव्स और केरी बीच विज़िट कर रहे हैं और आ गए हमारे फ्री वाले शैक में, और यहाँ पर अभी आराम करेंगे और उसके बाद जाएंगे एरम्बोल बीच की तरफ। तो गाइस कीरी बीच और कीरी केव्स को एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं एरम्बोल बीच की तरफ और वहाँ पे देखेंगे। So after visiting Kiri beach, we were moving towards Arambol beach और तभी रास्ते में एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट हमें मिला, जो कि आप व्यू देखिए, इस व्यू के साथ आ रहा था। और वहाँ पे हम लोगों ने फिर लंच किया और लंच के बाद हमारा जो डेस्टिनेशन था उस तरफ हम लोग निकल गए। The food was so affordable and in महाराष्ट्र स्टाइल। सो अगर आप कभी जाओ किरी बीच पे तो वहाँ से आप आते वक्त बीच में एक जो ब्रिज है उसी के साइड में ये होटल है, होटल नहीं रेस्टोरेंट है, तो आप यहाँ पे जाके लंच ज़रूर करना। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं, सनसेट का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग आ चुके हैं एरम्बोल बीच, जिसको रशियन बीच भी कहा जाता है। और ये देखिए आगे का माहौल, आप यहाँ पे मार्केट है, आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो गाइस गोवा आओगे तो एरम्बोल बीच कभी मिस मत करना। थोड़ा नदन पार्ट में है पर ज़रूर आना, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बीच है, एक्चुअली क्राउडेड भी है और रशियन बीच भी है, तो आप आइएगा यहाँ पे। To reach Arambol beach, we drove south for 15 km. It is located 35 km towards north from Panjim. We spent like more than 2 hours here, from watching the peaceful sunset to diving again in the sea. We were enjoying a lot, and after that we planned to head towards Baga beach to enjoy some nightlife of Goa. Whenever you visit Goa, you must visit Arambol beach, क्योंकि आप करो विज़िट उसके बाद आपको पता चलेगा, और ये बीच कभी मिस मत करना आप। एरम्बोल बीच से शायद मैं अभी वीडियो बंद करूंगा, क्योंकि जा रहा हूँ पानी में नहाने के लिए, तो उसके बाद शायद आपको सीधे बागा की नाइट लाइफ दिखाऊँ मैं आगे में, क्योंकि मोबाइल और गिम्बल दोनों मैं बैग में भर के रख रहा हूँ। तो बाय बाय। So after visiting Arambol, the Russian beach, we drove 15 km south towards Baga beach, and Baga beach is one of the biggest beaches in Goa। और यहाँ पे नाइट लाइफ हमने एंजॉय की, मतलब डिनर किया, और उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल गए और साउथ की तरफ, जहाँ पे कैंडोलिम हमारा स्टे था, तो उसके लिए हम लोग निकल गए रात के 2 बजे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड देखते रहिए सीरीज़। आई नो वीडियोस थोड़े लेट आ रहे हैं, पर क्या करें, मैं टूर पे था अभी उत्तराखंड के लिए, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाओगे हम लोग साउथ गोवा को कैसे हमने एक्सप्लोर किया। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू गाइस। सुबह के बज रहे 2 और पार्टी के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ, और उसके बाद मुझे पूरा डेटा है वो अपडेट करना है। मुझे लगता है सोते सोते 5 बज जाएंगे, और उसके बाद दूसरे दिन साउथ गोवा में भी जाना है। देखते फिर कैसा होता है। मुझे लगता है कि साउथ गोवा नहीं कर पाएंगे पूरा, क्योंकि अभी ये लोग
सुबह में उठते उठते ही मुझे लगता है कि 10-12 तो बजा ही देंगे।